नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 26 व 27 जुलाई पर चर्चा करेंगे। क्योंकि संडे की हमारी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए 2 दिन का एपिसोड आज 26 व 27 जुलाई राजस्थान सुजयसार, इस पर हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स। बिल्कुल आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। खमागणी राजस्थान। चलिए आज के उस सेशन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तो बात कर रहे हैं राजस्थान सुजयसार 27 जुलाई 2024 के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर सुजयसार देखिए, सबसे पहली बात आती है बेटा 27वां कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई यानी कल 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया हमने। 27वां कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में लड़ा गया ये युद्ध। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था उस समय। जो कारगिल युद्ध था उस समय हमने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ये युद्ध लगभग 85 दिनों तक चला था। युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, बहुत बड़े संख्या में। राजस्थान के 58 वीर सपूत शहीद हुए थे इसके अंदर। प्रमुख शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और कैप्टन अमित भारद्वाज, ये प्रमुख शहीदों के नाम बता रहा हूं मैं। वैसे 58 वीर सपूत थे, 527 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए थे। 85 दिनों तक ये युद्ध चला था, ऑपरेशन विजय, और ये 27वां कारगिल विजय दिवस था। इससे संबंधित ध्यान रखना बेटा, रेक्शो के माध्यम से कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में 2024 और 25 में 10% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ब्यावर, खैरतल, तिजारा और फलोदी के अंदर राजस्थान में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गए। ये इससे सैनिकों से संबंधित व्यवस्थाएं थी। 18 जिलों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित हो चुके हैं। शौर्य पदक विजेताओं और बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 25-25 बीघा भूमि दी गई है। देखो, शौर्य पदक विजेता और जो बलिदानी सैनिक है उनको राजस्थान सरकार ने 25-25 बीघा भूमि दान की है, ये ध्यान रखना। रक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रमुख उदाहरण है तेजस, ब्रह्मोस, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, ऑपरेशन सिंदूर 2025, ये सब हम उनके खिलाफ कर चुके हैं। ठीक है। और 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन भी जयपुर में हुआ। इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना कि 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन कहां पे हुआ था, तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। हाँ, तो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे मां योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक बात कही गई कि बेटा अंग प्रत्यारोपण पर अब तक 120.29 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है। इसमें 2607 मरीजों को लाभ मिला है अंग प्रत्यारोपण में ना, अंग बदलने में। राज्य के बाहर 107 मरीजों ने उपचार करवाया, इसके अंदर ये बात भी आई है। सर्वाधिक 93 मरीजों ने गुजरात में इलाज करवाया, 107 में से सबसे ज्यादा गुजरात में करवाया। किडनी ट्रांसप्लांट 7 लाख, ये ध्यान रखना, 7 लाख किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर। कॉकलियर इम्प्लांट में 6 लाख रुपए और बोन मैरो लीवर ट्रांसप्लांट में 14 लाख रुपए। हृदय एवं हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण 16.70 लाख रुपए। ये इसके अंतर्गत ये ट्रांसप्लांट करवाए गए थे। लगभग 120.29 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। 2607 मरीजों को इसमें लाभ मिला। 107 मरीजों ने उपचार राज्य से बाहर करवाया, 93 में सबसे ज्यादा गुजरात में। किडनी ट्रांसप्लांट लगभग 7 लाख रुपए, कॉकलियर इम्प्लांट लगभग 6 लाख रुपए, बोन मैरो लीवर ट्रांसप्लांट लगभग 14 लाख रुपए, हृदय और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण में लगभग 16.70 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जयपुर के 3 नए स्वागत द्वार बने। अपने जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान की राजधानी में 3 नए स्वागत द्वार बने हैं। देखो,
निर्माण एजेंसी कौन है? इनकी निर्माण एजेंसी की है बेटा जेडीए, जिसे आप कहते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण। इनकी कुल लागत कितनी है? तो इनकी कुल लागत 5.36 करोड़, यानी लगभग 5.5 करोड़ रुपए इनकी लागत में आई है टोटल। इनकी थीम क्या है? तो इनकी थीम है वास्ते टू आर्ट। वास्ते टू आर्ट, ये इनकी थीम है। सबसे पहला गेट है आमेर मार्ग में खमागणी गेट बना दिया गया, ये ध्यान रखना। नए स्वागत द्वार है खमागणी, ये आमेर मार्ग में। घाट की गोणी पर जैसे आप क्रॉस करोगे तो लहरिया थीम पर यह गेट बनाया गया है। और गंगा मार्ग पे आप जाओगे तो पधारो हमारे देश वाला गेट बनाया गया, ये ध्यान रखना। जयपुर में 3 स्वागत द्वार है। आमेर में जाओगे तो खमागणी, ये ध्यान रखना। घाट की गोणी में जाओगे तो लहरिया थीम पर है। और गंगा मार्ग पर आप जाओगे तो पधारो हमारे देश वाली थीम है। तो इसमें टोटल कितनी थीम है बेटा? 3 है, 3 स्वागत द्वार है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। आगे देखिए, महिला सशक्तिकरण के अंदर देखिए, राजस्थान सरकार ने सुजश में बताया कि 16.14 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी है राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आंकड़े हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि राजस्थान में कितने लाख? 16 लाख, 16.14 लाख महिलाएं क्या बन चुकी है? लखपति बन चुकी है। लखपति दीदी के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। आगे देखिए, 21.15 लाख महिलाओं का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 21.15 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 25,000 महिलाएं सोलर दीदी बन चुकी है। कितनी महिलाएं बन चुकी है? 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी बना चुके हैं। 48,062 महिलाओं को राजस्थान महिला निधि से ऋण और पशु सखियों को प्रशिक्षण के दौरान 1,500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये आंकड़े बड़े वो है कि राजस्थान में कितने महिलाओं को अब तक लखपति दीदी बन चुकी है? तो 16.14 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। 21.15 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी उसमें शामिल कर दिया। 48,062 महिलाओं को राजस्थान महिला निधि से ऋण मिल चुका है। और पशु सखियों को 1,500 रुपए प्रति माह क्या दिया जा रहा है? भत्ता दिया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन देखो, ये आपने कल अखबार में भी पढ़ी होगी आज कि राजस्थान की 144 नई BS6 बसें रवाना। राजस्थान में 100 नई 44 बसें लाए गए परिवहन विभाग के द्वारा। इनका शुभारंभ स्थान हीरापुरा बस टर्मिनल जयपुर से कल ही किया गया था। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट वितरित किए गए। इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि सड़क सुरक्षा जो महिला अग्रदूत है, अग्रदूत महिला है, उनको भी हेलमेट वितरित किए थे। राजस्थान में लगभग 100 नई 44 बसें आई हैं और ये हीरापुरा टर्मिनल से इनका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आई है साहब। मन की बात का 136वां एपिसोड है। मन की बात का कौन सा एपिसोड है? 136वां एपिसोड है, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने सांगानेर जयपुर में कार्यक्रम सुना। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम कहां सुना? तो ये सांगानेर जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम सुना था। ठीक है। दूसरी बात, 9 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा राजस्थान के अंदर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना कि राजस्थान में 9 से 14 अगस्त ये मोदी जी ने घोषणा की है कि 9 से 14 अगस्त तक पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सड़क निर्माण में राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया है? तो सड़क निर्माण में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। दूसरी बात है, राजस्थान लगातार 3 माह से अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध करा रहा है। यह भी अच्छी बात है कि राजस्थान लगातार 3 महीने से अन्य राज्यों को क्या उपलब्ध करवा रहा है? बिजली उपलब्ध करवा रहा है। क्या उपलब्ध करवा रहा है? बिजली उपलब्ध करवा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, 1.78 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, यानी 1.78 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए। इनका भी जिक्र हुआ था। 1 लाख पदों पर भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट देखिए, सहकारिता और एवं भारत टैक्सी। भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ हो चुका है। ध्यान रखना, भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ। और भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ राजस्थान में कहां से हुआ? जयपुर से हुआ, यह भी ध्यान रखना। इसमें कहा गया कि 100 से अधिक कैब, बाइक एवं ऑटो रवाना, 100 से अधिक कैब और बाइक एवं ऑटो रवाना कर चुके हैं। चालकों को 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राजस्थान को सहकारिता क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पे लाना है। 5600 प्लस PACS और PACS में रूपांतरण कर दिया गया।
लगभग ये मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में जो 5600 पैक्स है, उन पैक्स को ई पैक्स बना दिया गया है। 10 करोड़ ऑनलाइन लेन देन करते हैं इसके माध्यम से। तो 10 करोड़ प्लस ऑनलाइन लेन देन हुआ है राजस्थान में। सहकारिता एवं भारत टैक्सी, तो सहकारिता का क्षेत्र में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखना। सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में लगभग 50,000 पैक्स को ई पैक्स बनाया जाएगा, जिसमें से 5600 ई पैक्स राजस्थान में बनाए गए हैं। 10 करोड़ से अधिक लेन देन हुआ है इस सहकारिता के अंतर्गत। श्रमिक कल्याण, देखिए 27 अक्टूबर 2025 को महिलाओं के खतरनाक उद्योग रोजगार संबंधी प्रतिबंध हटाया गया था। 27 अक्टूबर 2025 को महिलाओं के खतरनाक उद्योगों में रोजगार संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया था। 1099 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए गए हैं मजदूरों को। ई श्रम पोर्टल पर 21.54 लाख नए पंजीयन हो चुके हैं। ये आंकड़े ध्यान रखना आपको कि ई श्रम पोर्टल पर कितने पंजीयन हो चुके हैं। लगभग 21.54 लाख पंजीयन हो चुके हैं। कितने करोड़ का डीबीटी हस्तांतरित कर दिया? लगभग 1099 करोड़ का। निर्माण श्रमिक 4.38 लाख पंजीकृत है राजस्थान के अंदर। निर्माण श्रमिक यानी कामगार श्रमिक कितने हैं? 4.38 लाख पंजीकृत है राजस्थान के अंतर्गत। फिर कहा गया है कि 2002 नए कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं राजस्थान में। लगभग 2002 नए कारखाने खोले जाएंगे, ये सुजस की रिपोर्ट कहती है। 2.37 लाख लोगों को, आपसे कभी पूछे कि राजस्थान में कितने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो 2.37 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला श्रमिक कल्याण के नजर में। तो इस प्रकार से ये अपने 2 दिन का करंट अफेयर्स था। आगे बात करते हैं हम लोग सुजस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये सुजस है आपकी 25 जुलाई की। फिर बात करते हैं 26 जुलाई की। 2 सुजस है। देखो, बिड़ला सभागार में कारगिल विजय दिवस सौर्य संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आ रही है आत्मनिर्भरता, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, भजनलाल जी कह रहे हैं। तेजस और ब्रह्मोस में स्वदेशी तकनीकी का उपयोग। अंग प्रत्यारोपण में संजीवनी बनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। संसदीय कार्य मंत्री ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। ये देखिए यहाँ इसमें बताया गया है कि लगभग 2607 मरीजों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। 120.29 करोड़ का इसमें खर्चा आया है। प्रत्येक मरीज को देखो 16.70 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण हुआ है इसके अंदर। यानी कम से कम 6 लाख रुपए और अधिकतम 16.5 लाख रुपए का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। ये राजस्थान बना निवेशकों की पहली पसंद। औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है राजस्थान। ये हमारे मुख्य सचिव जी है वी श्रीनिवास। राजस्थान संस्कृति का अनुपम छटा से सजेगा जयपुर का प्रवेश द्वार। ये देखो, राजस्थान के अंदर 3 प्रवेश द्वार बने। ये जो प्रवेश द्वार है ये आमेर वाला है। ये आमेर वाला है, मैं बता देता हूँ आपको, जिसे कहते हैं खमागणी। ये लिख रखा है यहाँ पे खमागणी। ये आमेर वाला प्रवेश द्वार है। इसकी जो थीम रहने वाली है वो थीम ये रही बेटा, वेस्ट टू आर्ट थीम पर बनेंगे 3 भव्य स्वागत। 5.36 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। ये मैंने आपको बताया था। 3 प्रवेश द्वार बनेंगे अपने जयपुर के अंदर। नागौर मीरा की नगरी, कबड्डी का जुनून, मूंग खेजड़ी पान मेथी से वैश्विक पहचान। देखो, नागौर जिले के पंचगौरव। तो इसमें कहा कि नागौर मीरा की नगरी, बिल्कुल नागौर को राजस्थान में मीरा की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो मूल खेल है वो कबड्डी है। कबड्डी का जुनून, मीरा की नगरी। तो ध्यान रखना, मूल खेल है वो कबड्डी का जुनून है। मूंग यानी यहाँ की जो उपज है वो मूंग है, यहाँ की वनस्पति है वो खेजड़ी है, और यहाँ का उत्पाद है वो पान मेथी है। देखो, ये मीराबाई का स्मारक है। नागौर के बारे में कहा कि राजस्थान के मध्य में स्थित नागौर इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म और कृषि समृद्धि का अद्भुत संगम है। महाभारत काल में यह एक अहिछत्रपुर के नाम से प्रसिद्ध था तथा पांडव अर्जुन द्वारा विजित क्षेत्र होने के कारण इसे जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थापित यह प्राचीन नगर अपने भव्य दुर्गों, संत परंपरा, लोक संस्कृति और समृद्ध कृषि उत्पादन के कारण राजस्थान में विशिष्ट पहचान रखता है। ये देखो, यहाँ का पर्यटन स्थल, जैसे एक जिला एक उत्पाद में एक पर्यटन स्थल है मीराबाई। और मीराबाई का स्मारक कहां पर है? तो मीराबाई का स्मारक मेड़ता के अंदर है। और मेड़ता कहां पड़ता है? राजस्थान में है। ये मीराबाई स्मारक है बेटा, ध्यान रखना। एक जिला एक उत्पाद में ये पर्यटन स्थल है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो वनस्पति बेटा खेजड़ी है यहाँ की। ये देखिए खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी है। यहाँ का खेल की बात करें तो ये खेल, यहाँ का एक खेल कबड्डी है। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको पंचगौरव में। यहाँ का उत्पाद क्या है? तो ये नागौर की पान मेथी बहुत फेमस है, ये भी ध्यान रखना।
पान मेथी कहाँ की फेमस है बेटा? नागौर की खुशबूदार मेथी है। यहाँ की उपज क्या है? तो ये मूंग है। नागौर का उपज क्या है? तो नागौर का उपज मूंग है। तो ये नागौर जिले के पंचगौरव थे। अब हम बात करते हैं वो 5 प्रश्न, फटाफट उनके आंसर आपको बताने हैं। पहला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है? 307 करोड़ रुपए, 537 करोड़ रुपए, 713 करोड़ रुपए, 1050 करोड़ रुपए। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। जल जीवन जेजेएम 2.0 के तहत बिल्कुल ये दिसंबर 2028 तक कर दिया इसको, मगर इसने पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2027 के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 537 करोड़, बी। अगला देखिए, प्रदेश की किस संस्थान को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये बता दिया मैंने आपको, पढ़ा भी दिया। और वो रिम्स होगा, रिम्स। रिम्स होगा, रिम्स। और वो कौन सा है ये ध्यान रखना, तो वो RUHS जयपुर, यानी ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरा प्रश्न, हाल ही के आंकड़ों में के अनुसार देश में नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वही बात है ना बेटा, सड़कों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सड़कों में राजस्थान का पहला स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। चौथा प्रश्न देखिए आप। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान सरकार द्वारा सक्षम लोगों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? अभी कहा था ना मैंने कि लगभग 93 लाख लोग इसके उसको छोड़ चुके हैं, लगभग 93.48 लाख लोग इसको छोड़ चुके हैं। तो अन्नपूर्णा त्याग अभियान, गिव अप अभियान, नो फूड वेस्ट अभियान, खाद्य सुरक्षा समर्पण अभियान, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल शाबाश, गिव अप अभियान। इसका राइट आंसर होगा गिव अप अभियान। और ये देखिए, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत फलोदी जिले का उत्पाद कौन सा है? फलोदी जिले का उत्पाद पूछा। मार्बल के उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर, सोनामुखी के उत्पाद, टेक्सटाइल, क्या होगा एक जिला एक उत्पाद फलोदी का? और इसका राइट आंसर है सी, सोनामुखी के उत्पाद। तो ये तो 25 जुलाई की सुजस थी। अब बात करते हैं 26 जुलाई की सुजस के संदर्भ में। एक मिनट, ये डाउनलोड होना बाकी है बीसी में। चलिए, 26 जुलाई मुख्यमंत्री ने 144 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा में सफर होगा सुगम। देखो, ये चमचमाती 140 और 44 नई बसें राजस्थान रोडवेज। अगर कितने भी नहीं दो भाई साहब, थोड़े दिन बाद में इनकी हालत खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से देश के अनसुने नायकों को मिल रही है राष्ट्रीय पहचान। भारत टैक्सी सारथी बनेंगे मालिक, मेहनत को मिलेगा। देखो, भारत टैक्सी की शुभारंभ हो चुका है अपने राजस्थान के जयपुर जिले में। मुख्यमंत्री ने अमर वीरों को अर्पित की श्रद्धांजलि। 27वां कारगिल विजय दिवस, ये ध्यान रखना। यहीं से ये आंकड़े उठाए, ये शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं सैनिकों को। ये मुख्यमंत्री जी है। श्रमिक कल्याण के नए आयाम, ये श्रमिक कल्याण में क्या कितने हैं लोग? देखो, 1099, ये सारे आंकड़े मैंने यहीं से उठाए थे आपकी सुजस से। और ये 5 प्रश्न है आपके, फटाफट इनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, लीजिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन से परिलाभ अनुदान प्रदान किए जाते हैं? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन से परिलाभ अनुदान दिए जाते हैं? एसेट क्रिएशन इंसेटिव, थ्रस्ट बूस्टर एवं ब्याज अनुदान,
विद्युत शुल्क में छूट एवं ग्रीन स्टे और उपयुक्त सभी। क्या होगा? एसेट क्रिएशन इंस्टेंटिव भी आता है, इंसेंटिव। थ्रस्ट बूस्टर ब्याज अनुदान भी है, विद्युत शुल्क में छूट और ग्रीन इंस्टेंटिव ये भी आता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। पहले प्रश्न का आंसर उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर देना आपको। राजस्थान के गिव अप अभियान के तहत लगभग कितने सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा का अधिकार छोड़ा? अभी तो बताया ही था मैंने आपको, लगभग 93.5 लाख लोगों ने इसको छोड़ा है। लगभग 93.5 लाख लोगों ने इसको छोड़ा है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। अभी बताया भी था आपको। तीसरा प्रश्न, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी नगरी के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बनाए जाने वाले भव्य स्वागत द्वार किस थीम पर आधारित है? अभी मैंने बताए थे ना वो 3, कौन सी थीम थी? देखो सुजस में आ गया ना वो प्रश्न, तो मैं इसलिए कहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है सुजस। हेरिटेज टू मॉडर्न, वेस्ट टू आर्ट, ग्रीन एंड क्लीन जयपुर, स्मार्ट विजन। अभी जस्ट पढ़ा था ना आपने। बताओ इसका आंसर, तुम बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी बताओ। शाबाश, बी वेस्ट टू आर्ट इसका राइट आंसर होगा। मां योजना के तहत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण कराना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से, जिला चिकित्सालय महाविद्यालय के ट्रांसप्लांट इवोल्यूशन कमेटी से, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड जयपुर से, या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी? किससे लेनी पड़ेगी? अगर आप गुजरात में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो किससे लेना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इसका राइट आंसर होगा बेटा। जिला चिकित्सा महाविद्यालय की ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन कमेटी से ये आपको अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आप अदर राज्य में अंग प्रत्यारोपण करवा रहे हो तो। और ये देखिए पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत 12 जिले का उत्पाद कौन सा है? गार्लिक प्रोडक्ट, सैंडस्टोन, कोटाडोरिया, क्वार्टज। 12 का गार्लिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर ए। अब आपसे वो 5 प्रश्न पूछूंगा जो मैं शनिवार को पढ़ा के गया था। वो 5 प्रश्न लीजिएगा। ये यहां 25 है भाई, ये 25 जुलाई है, ठीक है? तो 25 जुलाई है, आपको ये ध्यान रखना। वो 5 गलती से टाइप हो गया उससे। तो ये प्रश्न संख्या 1, राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसे मुख्यमंत्री भजन लाल ने संबोधित किया गया? राजस्थान। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां पे हुआ बेटा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। जल्दी से बताइएगा। जयपुर। राजस्थान कॉन्क्लेव, वाटर कॉन्क्लेव 2026 जयपुर में हुआ। दूसरा प्रश्न, राजस्थान मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर आरडी 1356 पर 28 किलोमीटर परिधि की एक विशाल कृत्रिम झील बुर्जी 1356 एस्केप रिजर्वायर तैयार की गई है। बुर्जी 1356 एक कृत्रिम झील थी, एस्केप रिजर्वायर कहां तैयार की है? घटियाली जैसलमेर, गजनेर बीकानेर, सत्ताशर बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर। ये कृत्रिम बुर्जी झील कहां बनाई गई है बेटा? लगभग 28 किलोमीटर की परिधि में बनाई है और इसका राइट आंसर है ए, घटियाली क्षेत्र जैसलमेर। तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार था वो? विश्व स्वास्थ्य दिवस अवार्ड 2026, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पुरस्कार, डिजिटल हेल्थ एक्सीलेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, देखते ही बताएंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026। हाल ही में जारी ग्रीवियंस रिड्रेशल परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क जीआरपीएफ रैंकिंग में जन सुनवाई और शिकायतों के त्वरित निस्तारण में राज्य में कौन सा विभाग प्रथम स्थान पर है? चिकित्सा, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
तो राइट आंसर होगा सी, महिला एवं बाल विकास। और आज का लास्ट प्रश्न, उत्तराखंड में आयोजित 7वीं मुई थाई चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक कितने पदक जीते, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य मिलाकर? फटाफट जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए आपको। कितने स्वर्ण पदक जीते? शाबाश। 6। कितने जीते? 6। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप क्लास को जरूर शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।